हाँ जी, पिन पॉइंट क्लास में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई ऊर्जा और एक नई जोश से आपका स्वागत करने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत है प्रिस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अपनी क्लासें 3 क्लासें चल रही है, करंट अफेयर की वीकली, मंथली और ये पिन पॉइंट क्लास। पिन पॉइंट क्लास में अपना टॉपिक है वो मेले और त्योहार की 2 क्लासें हो गई। उसको आप लोगों ने काफ़ी स्नेह और प्यार दिया, काफ़ी लोगों पर शेयर की, आंसर आए, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। परिष्कार परिवार आपका हमेशा आभारी रहता है और आपके जो विचार है, आपके जो ओपिनियन दिए जाते हैं, उन्हीं की सराहना की जाती है और उन पे अमल करके है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि आपसे मिलकर ही परिष्कार परिवार एक वट वृक्ष बनने जा रहा है। तो आपका उसमें आपका सहयोग जरूरी है। तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, देखो पिन पॉइंट क्लास है वो अपन डिस्कस करते हैं, मात्र और मात्र ये 15 से 20 मिनट की क्लास मान के चलो, इससे ज़्यादा है वो क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि पूरा से एक साथ जितना भी कंटेंट आता है वो एक साथ ले लो, नहीं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट लो। लेकिन वो कहते हैं ना, खाना पूरे दिन के अंदर थोड़ा 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 खाओ, लेकिन खाओ, ऐसा नहीं कि पेट भर के खाओ। सपोज दैट आप दोपहर के अंदर 12 बजे बैठे और भर पेट के खाना खा लिया, फिर शाम तक आप दुख पाते रहोगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पियोगे, उसको गलाओगे, जहर डालोगे ऊपर से। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, जहर ही तो होता है ना, तो वो डालोगे। तो इससे बेटर है ना, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। तो हमेशा छोटे छोटे बदलाव हमें करने चाहिए और उन्हीं बदलावों को हमें से बदलाव करते हुए हमें क्या बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अब देर नहीं करते अपन स्टार्ट करते हैं। आज 3 महीनों का डिस्कस कर लेंगे। जेठ बैसाख जेठ बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन तक 4 महीनों का कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था, अपन ने लास्ट गणगौर पढ़ी थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर ले डूब जाती है, उसके बाद में कोई महीने नहीं आते, मतलब त्योहार वगैरह नहीं आते, श्रावण में आते हैं। और आपको पता ही है कि भी जब एकम को भगवान विष्णु सो जाते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो 4 महीने तक है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे शादी हुआ आपने नहीं होंगे, अब आगे होंगे तो नवंबर के बाद में ही होंगे, आखा तीज के आसपास वहां होंगे, ठीक है ना। आखा तीज तो सॉरी पीछे गई, नो आगे होंगे हम नवंबर के आसपास, ठीक है ना। उसको बोलते हैं देवउठनी 11 के आसपास, ठीक है ना। तो ये याद रखो आप, ये महीने आप याद रखो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन मार्गशीर्ष पौ माह फाल्गुन, ये आप है ना पूरे के पूरे याद रखो। 12 महीने एकदम ऐसे कंठस्थ याद होने चाहिए। अपने भी अपनी बोली ही है, अपनी बोली और अपना कल्चर ही है जो हमें राजस्थानियों को, हम पर गर्व है। हमें गर्व है, राजस्थानी होने का गर्व है भाई। अपन अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो फिर मतलब क्या होगा। तभी तो देखो छोड़ चुके हैं, तभी पढ़ानी पड़ रही है। बाकी ये वैशाख माह, ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी चलो देख लेते हैं। पहला वैशाख माह है, जिसमें क्या आती है, अक्षय तीर्थ आती है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया मतलब क्या है जनाब, सीधी सी पता है आपको कि आखा तीज, आखा तीज। अब आप बोलोगे सर आखा तीज, आखा तीज वही आखा तीज है क्या? अपना बापू या दादाजी, इवन हमारा मेरा भी किया हुआ है, मैं भी करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो किसान के काम करने में हमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी रग रग में क्या बढ़ता है, जिम्मेदारी किसानी है। तो देखो वो क्या है कि सुबह सुबह दादाजी या पापा जी निकलते हैं ना, कि देखते हैं किस हाथ पक्षी मिलता है, और दाने लेकर चलते हैं। वो लड्डू बना के आते हैं, 7 टाइप के अनाज लेकर है वो चलते हैं, कि शगुन देख के आते हैं। और अपन नया मटका डालते हैं आखा तीज पे, वो खिचड़ा बनाते हैं। आय हाय हाय हाय। वो श्याम जी का गाना भी तो है ना, वो आखा तीज वाला एक, मेरा अब सभी अभी याद नहीं आ रहा। तो वो आखा तीज वाला गाना भी है ना, वो इसी से ही मिलकर बनाया, 56 भोग वाला, ठीक है ना। कि खिचड़ी के अंदर हो रही है, चारों अंगुलियां डूबकर उसको खिचड़े को खा रहे हो, तो भाई साहब देसी घी हो, आय हाय हाय, क्या बताऊं आपको। तो वो आखा तीज से अपन स्टार्ट करते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और यहाँ देख लो, 7 कर लेना, 7 अन्न तथा हल का पूजन किया जाता है। मैंने बोल दिया ये किसान का में त्योहार होता है। और परशुराम जयंती भी कब मनाई जाती है अगर आपको पूछा जाए, तो वैशाख तृतीया को मनाई जाती है। आखा तीज को मनाई जाती है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? बीकानेर का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना राव बीकाने की थी, ठीक है ना। याद है ना, ये देखो मैं लिख रहा हूँ। और सबसे ज्यादा बाल विवाह भी पूछे जाए तो वो कब होते हैं भाई साहब? अक्षय तृतीया को होते हैं। इसके बाद
अक्षय तृतीया में भी कहाँ पर, दौसा के अंदर होते हैं। कहाँ पर, दौसा के अंदर होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह। बाल विवाह जानते हो ना, ठीक है ना। कीर्ति व्यास, मैंने आपको करंट अफेयर भी बताया ना, जिन्हें क्या किया, जोधपुर की है, जिन्हें क्या कर दिया गया है, सम्मानित किया गया है कीर्ति को, ठीक है ना। इसी दिन बीकानेर में क्या मनाया जाता है, पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। पतंग महोत्सव भी किसी दिन मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है। कहाँ पर, बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक, चलो ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत। वैशाख तृतीया को क्या क्या चीज आती है, से अनकार पूरा बता दिया ना मैंने, वापिस एक बार रिवाइज कर देंगे। ठीक आती है बाद में, देखो बुद्ध पूर्णिमा, इसके बाद में, इसमें इन महीनों में ज्यादा 4 महीने एक वीडियो में क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब इन महीनों में ज्यादा कोई मेले त्योहार आते नहीं है, ठीक है ना। बुद्ध पूर्णिमा मतलब वैशाख पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा को आता है, जहां पर देखो तीन ही चीज होती है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, गौतमेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर, और गौतमी सागर मेला झालरापाटन, यानी इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं झालरापाटन को, झालावाड़ के अंदर भरा जाता है। गौतम सागर मेला झालरापाटन झालावाड़, और गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़। गौतमी सागर मेला देख लेना, और गौतमेश्वर, मेश्वर मतलब ये शिव जी का है, ठीक है ना, शिव जी का है। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर शब्द लगते हैं, सोमेश्वर, ये सारे सारे है ना, ईश्वर मतलब शिव जी है, भोलेनाथ का है। अब देखो भोलेनाथ का है, तो अभी श्रावण महीना चल ही रहा है, देखो श्रावण महीना लग गया, और इस बार कितने महीने हैं, 59 दिन का सावन है। जुलाई एक महीना है जो तो होता ही होता है हमेशा। तो अब क्या है, 2 सावन है इस बार, ठीक है ना, याद रखना 2 सावन है। आपा बोला नहीं सावन। मातृकुंडिया मेला भी कहाँ बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है, चलो ठीक है ना। अब देखो जेठ माह लाग्यो, जेठ, ठीक है ना, जेठ माह लाग्यो भाई साहब। आप जेठ की बारिश हो जाए जना, बाजरो बीजे करा नहीं, आप अभी नाम ही है दिमाग का, जेठ की बाजरी आ, जेठ की बाजरी सच्ची में मजबूत हुआ भाई साहब, क्योंकि जेठ के महीने पड़े अच्छो बोली, आंधिया चाले अच्छो बोलो ताउड़ पड़े, अगर बा बाजरी लग जावे है नहीं, तो भाई साहब बाद में बोरिया ही भरे है। अब बोरिया मतलब अच्छे खासो अनाज हुआ, बाजरा हुआ है, क्यों, क्योंकि बा मजबूत मतलब संघर्ष करके खड़ी हो जाए एकदम, सीनो तान कर खड़ी हो जाए, बाद में आप सीटी तोड़ा, आय हाय सीटा तोड़ा, तो मतलब वही है। तो जेठ की बात तो ऑब्वियसली बढ़िया ही हुआ है। और जैसे जेठ अमावस्या, अब देखो जेठ अमावस्या को क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जेठ अमावस्या, इसी दिन जेठ अमावस्या होती है, और बाद में जिस दिन क्या होती है, ज्येष्ठ महीने वट सावित्री की पूजा होती है, और इसी दिन सीताबाड़ी मेला भरा जाता है, कहाँ पर, बाड़ा के अंदर। और बाड़ा के अंदर क्या है, सहरिया जनजाति भी है, ठीक है ना, सहरिया जनजाति भी बाड़ा के अंदर है। और निर्जला एकादशी का मेला, निर्जला एकादशी मेला मतलब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, देखो इससे पहले, सबसे पहले मैंने बताया था, कृष्ण आ जाता है, कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो अपन ने कृष्ण पक्ष में सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या को देखा है, और वट सावित्री की पूजा देखी है। बाद में क्या है, सीताबाड़ी मेला देखा है, ये कह रहे हैं ज्येष्ठ मास में। बाद में निर्जला एकादशी मतलब शुक्ल महीने के अंदर आ गए, और निर्जला एकादशी इस दिन क्या होता है, महिलाएं व्रत करती है एकादशी का, 11 बोलते हैं, मतलब 11 का व्रत करे, और देखा वाला लोग है वो काफी के पुण्य भी करे, इस दिन पानी वगैरह पिला, जूस वगैरह पिला, बहुत सारे पुण्य करे हैं। तो वो क्या है कि लोग इसमें व्रत में ऐसे करती है कि पानी भी नहीं पीते हैं, निगोट तो जानते हो, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं, ठीक है ना, निगोट जाना हो जिसमें खाना नहीं खाया जाता। और पिंपल पूर्णिमा, ठीक है ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा को क्या आ जाती है, पिपल पूर्णिमा भी आती है, ठीक है ना। ये आप इतने देख लेना। अब आगे चलते हैं, आगे चलें तो आषाढ़ महीना आ गयो, ठीक है ना, आषाढ़, जेठ आषाढ़, वैशाख जेठ आषाढ़। अब देखो बाद में सावन आ जी, आषाढ़ का महीना हुआ है, एक्चुअल का महीना गुरु पूर्णिमा, तो देखो सही बात बताऊं तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के बाद में सावन महीनों लग जावे, जो कि गुरु पूर्णिमा अभी गई है। कब है गुरु पूर्णिमा, अभी गई थी ना, मंगलवार, मंगलवार से तो लग गया, अपनी आज बुधवार को क्लास लग रही है, तो मंगलवार को सावन लग गया, ठीक है ना, सॉरी बुधवार को सावन लग गया 4 तारीख को, तो 3 तारीख को पूर्णिमा थी, ठीक है ना, 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, देख लो, ठीक है ना। 3 तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा को, ठीक है ना, व्यास पूर्णिमा भी कह जाते हैं। एकम को, अब देखो जैसे ही एकम लगता है ना, इस दिन मैंने आपको बताया था भगवान जी है, वो क्या करते हैं, विष्णु जी सब इसके साथ देवता है, वो क्या कर देते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं आराम से। देखो एक्चुअली में बताएं तो ये जब बनाया था ना, तो ये सो जाते हैं, तो ये क्या है एक्चुअल में, जैसे कल्चर क्या है, कल्चर अपने आसपास की खेती और जीवनचर्या से जुड़ी हुई है कल्चर। अब एक्चुअल में सो जाते हैं, देखो सोने का रीजन ये है कि देखो जो कल्चरल जब शास्त्रों में बनाई गई थी, और मेले और त्योहार सेट किए गए थे ना, तो बस उस टाइम क्या था, सारा कुछ किसानी था, जमींदारी थी, खेती थी, तो उसको देखकर त्योहार सेट किए गए थे। अब बोलो
अगर इसमें इन 4 महीनों के अंदर त्योहार और मेले लग जाए तो लोग तो वहाँ बिजी हो जाएंगे, फिर खेती कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये भगवान की आस्था से जोड़ दिया कि इस दिन 4 महीनों के लिए क्या करते हैं, भगवान सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान है वो काम पे लग जाता है। फिर निनाण आ जाए भी, अब आपने देख लो बाजरी बादी मोठ बादिया निनाण आ जैसी, फिर उन पर स्प्रे करो, फिर भी कटाई करो, फिर निकालो, फिर बाद में दिवाली आ जाती है। दिवाली को सफाई करो, क्योंकि हम भी खराब हो जाते हैं पूरे धूप में ऐसे काम करते करते खेतों में। तो ये सारा कल्चर है वो ऐसे जुड़ा हुआ होता है, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं कि मन में आए तब ये मेला लगा दिया, मन में आया तब दिवाली कर दी, मन में आया तो होली कर दिया है। सब चीज एक चीज जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये 4 महीनों के लिए किसान खेती करता है और भगवान क्या है, सो जाते हैं। अतः कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, ये मैंने बता ही दिया था। और ज्येष्ठ एकम को होता है ये कार्य, ठीक है। इसके बाद में अब सावन महीना जो आ ही जाता है। अब देखो नव विवाहितों के लिए ये सावन महीना एक तरीके से कह सकते हैं नवविवाहिता होती है। वो जब पहला ये सावन महीना आता है तो वो अपनी सास को नहीं देखती, मतलब बहू और सास दोनों अलग अलग रहती है, मतलब पियर में जाती है वो बहू है। वो पहली शादी का पहला सावन महीना ये ऐसा है, अपने रीति रिवाज है। अब है क्यों वो कहानी कभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। और इस ये सावन महीने में सिंझारा भी होता है, सावन महीने में हरियाली तीज आती है। और ये तीज वगैरह ये सावन महीने की आती है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही अपने क्या है जो असली त्योहार है, इस जो क्या है शादी के असली त्योहार है, जो पति पत्नी के त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम की निशानी है। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने के चक्कर के अंदर अपन करवा चौथ को मनाने लग गए हैं, जो सावन को तीज वगैरह ये आती है ना, इनको नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि ये बॉलीवुड वालों ने इन्होंने क्या कर दिया, इनको करवा चौथ को मॉडर्न कर दिया है। बाकी आप हकीकत में देखो तो पिछले 5-6 सालों से पहले देखो, आपकी मम्मी को पूछो कि पापा का कब आपने छलनी के अंदर शक्ल देखी थी, दादी को पूछो कब आपने दादा की शक्ल देखी थी, कब आप उनका वेट किया था ऐसे पुल्लू उठा उठा के। बिल्कुल भी नहीं देखते थे ही नहीं, कल्चर ही नहीं था अपना। ये तो बस आज के मॉडल जमाने के अंदर बॉलीवुड वालों ने कर दिया, ये महाराष्ट्र का है, अपना है ही नहीं। बस वही है ये, उन लोगों ने कर दिया और अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी हमें तो इस कल्चर, राजस्थान के इस कल्चर श्रावण इन तीज को इनको बढ़ावा देना चाहिए। इनमें सिंझारा भेजा जाता है पूरा, तो इनको आप बढ़ावा दो। हरियाली तीज आती है, चुनरी भेजी जाती है। तो ऐसे ही थोड़ी आते मुझे नौ लखारो हार, जयपुरी चुनरी, ये इनको आप प्रोत्साहन करो, पर इनको तो प्रोत्साहन करना नहीं है ना। चलो श्रावण मास, निडर नवमी। अब देखो श्रावण मास देखते हैं अपन। श्रावण मास का महीन पहले ही आते ही भिड़ते ही क्या आ जाती है, देखो निडर नवमी आती है भिड़ते ही। अब ये कृष्ण में आती है, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष में। इस दिन क्या होता है, नेवले की पूजा होती है, ठीक है ना। नेवले की क्या होती है, पूजा होती है। ये आप इतना ही याद रख लेना। ये आरएएस ना 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये नेवले वाला, ठीक है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास को आती है, हरियाली अमावस्या आती है श्रावण मास को आती है। जिसमें क्या होते हैं, मंगलियावास मेला है वो कहाँ बढ़ता है, अजमेर के अंदर बढ़ता है। और गुरुद्वारा यानी गुद्दा बुड्ढा जोहड़ मेला है, गुरुद्वारे का बुड्ढा जोहड़ मेला है, वो गंगानगर में बढ़ता है। क्योंकि गंगानगर किसके पास में पड़ता है, पंजाब के पास में पड़ता है, ठीक है ना। डिग्गीपुरी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये टोंक में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, टोंक में बढ़ता है। नवाबों की नगरी टोंक, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये याद रखना, ऐसे पूरे याद रखना चाहिए, ठीक है ना। आप याद रखोगे ना ये श्रावण महीना। श्रावण महीने में अपन ने क्या देखनी, नेवले की पूजा होती है नवमी को। और हरियाली अमावस्या देख ली, मांगलिक मेला अजमेर में भरता है। और गुड्डा जोहड़ मेला है वो कहाँ भरता है, गंगानगर में। गुड्डा जोहड़ मेला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे कौन से एग्जाम में आया हुआ है, मेरे शायद दिमाग से स्लिप हो रहा है। शायद पटवार के आसपास ही आया था, एक दूसरी शिफ्ट के अंदर। पटवार या संगणक के अंदर, वीडियो के अंदर आया था, वीडियो के अंदर आया था, वीडियो के अंदर आया था। अब देखो याद रखना, ये मैंने दे रखा है, ध्यान रहे। नाग पंचमी सावन में 2 आती है, लेकिन जो वो पहली नाग पंचमी होती है ना, ये जो शुक्ल की नाग पंचमी, जो शुक्ल मतलब बाद वाली पहली नाग पंचमी है वो कृष्ण वाली, वो सिर्फ राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ही मनाई जाती है। लेकिन शुक्ल पंचमी है वो पूरे नाग भारत के अंदर मनाई जाती है नाग पंचमी। तो ये याद जरूर रख लेना आप। ये अपन ने देख ली। अब देखो ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, छोटी तीज। ये छोटी चीज याद रखो आप, छोटी तीज क्या है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। त्योहारों का इस दिन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और जयपुर की सवारी फेमस है, कर्नल टोड ने की थी, मैंने बोला ही था। और रक्षाबंधन बाद में आ जाता है, पूर्णिमा ये अगस्त के अंदर आती है।
तो आपको पता ही होगा, आप रक्षा पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है इसको कहीं-कहीं। रक्षाबंधन कब आती है? तो छोटी चीज़ ये सावन के अंदर आती है, रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा को आती है। श्रावण मतलब सावन पूर्णिमा को अपनी भाषा में सावन पुण्य न आवे लक्षा रक्षाबंधन और श्रावण तीज न आवे। आपा केवा एक 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 दूज तीज चौथ, 5, छठे, सातयों, आठयों, नवमियों, दसयों, 11, 12, 13, 14 और 15 को बोला बाद में पुण्य और अमावस बोला। ठीक है ना? तो इयां बोली जाए तो ये कब आती है? तो ये याद रख लेना। ये अपन ने देख ली, ये अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। एक बार वापस फटाफट रिवाइज कर देता हूँ मैं। वैशाख में देखो क्या आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज आती है। और को क्या आता है? आखा तीज आता है और बीकानेर का इस दिन स्थापना दिवस होता है। परशुराम जयंती होती है, सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, कहाँ पर होता है? दौसा के अंदर होते हैं। ठीक है, बाद में बुद्ध पूर्णिमा आती है और इसमें मेले देखो याद रखना ना, वैशाख में पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ को पड़ता है, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में और गौतमी सागर मेला झालापाटन घंटियों का शहर झालापाटन झालावाड़ में पड़ता है, संतरों की नगरी झालावाड़। और ज्येष्ठ अमावस्या में जेठ अमावस्या वट सावित्री की पूजा, इसी दिन सीताबाड़ी मेला क्या क्या हो जाता है, आयोजन होता है। निर्जला एकादशी, सीताबाड़ी मेला और शहरिया जनजाति 12। ठीक है, ज्येष्ठ पिंपल पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा ये आ गया अपना। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा जो अभी गई है, और आषाढ़ पूर्णिमा इस दिन भगवान है वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो कोई भी त्योहार नहीं आया जाता। फिर बाद में क्या हो जाता है, मांगलिक कार्य नहीं होते, सॉरी, बाद में श्रावण मास के अंदर आपने निडर पूर्णिमा से स्टार्ट होती है, जो नवमी कृष्ण एकम को आती है। तो कृष्ण नवमी, कृष्ण श्रावण नवमी एकम को कृष्ण आती है, सॉरी माफ करना, ये श्रावण कृष्ण नवमी को आती है, मतलब नवमी आवे श्रावण की, लेकिन वो कौन सी वह अंधेरी वह, ठीक है ना। नेवले की पूजा हुआ, बाद में हरियाले अमावस्या आ जावे, मांगलियावास मेला अजमेर में भर जाए, बुड्ढा जोहड़ मेला वो गुरुद्वारे का है, जो गंगानगर में बचा, डिग्गीपुरी का मेला टोंक में नवाबों की शहर नगरी में बहरा जाता है। तो ये मैंने बता दिया। नागपंचमी जो कृष्ण वाली है वो राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भरी जाती है, लेकिन शुक्ल वाली पंचमी है वो पूरी पूरी नागपंचमी पूरे भारत में भरी जाती है, ये मनाई जाती है। छोटी तीज शुक्ल श्रावण शुक्ल तृतीया और त्योहारों का प्रारंभ, और जयपुर की सवारी और रक्षाबंधन पूर्णिमा को होती हैं। तो ये अपनी क्या थी, पिन पॉइंट क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास एंजॉय हुई। कोई कमी रही है तो ज़रूर बताना। देखो ज़्यादा मैं कहानियाँ बड़ी करके इस 40 मिनट को बैठ कर कहानी सुनाने लग जाऊँ तो वो कभी ऑफलाइन में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस गाँव में है वो अपनी ज़िंदगी जीते रहिए और पढ़ते रहिए, और बुजुर्गों के पास बैठिए ताकि उससे क्या हो, कल्चर है वो क्या हो जाए, अपने को पढ़ने की ज़रूरत ही ना आए। हम बहुत सारी कल्चर है वो ऐसे ही सीख जाएँगे। तो बूढ़ों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, इस फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं बैठना करना चाहिए। 2 घड़ी अपने माँ-बाप के पास बैठना चाहिए और उस टाइम भी इस फ़ोन को साइड रखना चाहिए। 1 घंटा उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जब पाल-पोस कर इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको पूछे कि आपके क्या हाल-चाल है, आपको क्या चाहिए? उनके सपने पूरे कर सको, ऐसा काबिल आपको बनना चाहिए, क्योंकि वो ये हमारे अब खुद के सपने जो अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए ही हमें क्या किया है, पाला-पोसा, इतना बड़ा प्यार दिया है। तो हमें ऐसा नहीं कि जब वो उनकी सेवा नहीं नहीं करनी चाहिए या उनको इग्नोर कर देना चाहिए, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें 2 घड़ी टाइम देना चाहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा जितना हो, उतना लिमिट का ही रखो। ऐसा नहीं कि पास में कोई बैठा है, उससे बात नहीं कर रहे हो, दूर बैठा है, उससे फ़ोन पर बातें चल रही है, इंस्टाग्राम चल रही है, रील चल रही है, शॉर्ट्स चल रही है। तो वो उस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वो क्या इल्यूज़न वाली दुनिया है, जिसका कोई निचोड़ नहीं है और जिससे कोई पेट भरने वाला है नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये मेरी थोड़ी-सी बातें थी। तो ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं वापस कहता हूँ, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी-सी ज़िंदगी को जीते रहिए। जाते-जाते एक लाइन आपको सुना देता हूँ कि बड़े-बड़े शहरों से अच्छे तो हमारे गाँव है सा जनाब, कि बड़े-बड़े शहरों से अच्छे तो हमारे गाँव है अच्छे हैं गाँव जनाब, क्योंकि यहाँ पर घरों को नंबर से नहीं, बाप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा ही होगा कि कभी घर के गाँव में नंबर नहीं होते, सिर्फ़ बाप के नाम होते हैं, और बाप के नाम से ही घरों का पता चलता है। और जब किसी को एक घर का पता ढूँढते पूछते हो ना कि वो घर कहाँ है, तो साथ में बैठ कर जाता है और बता कर आता है कि ये घर ये है, उस घर में छोड़ कर आता है। बल्कि शहरों में ये पूछ लो ना कि ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहते हैं, तो भी कुछ पता नहीं है। तभी आजकल ये केस होते हैं। तो गाँव में कल्चर है, तो वहीं ज़िंदा रहनी चाहिए। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ।
मिलते हैं करंट अफेयर की वीकली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।